एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को गौर से आपको समझना है। चलते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसके स्मॉलर पार्ट का आपसे एरिया पूछ रहा है, लार्जर पार्ट का नहीं पूछ रहा है, छोटे वाले भाग का पूछ रहा है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया था आपको। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है तो सेंटर बच्चों क्या होता है, 0 0 बताया था। और रेडियस क्या होता है, रेडियस ही होती है ए। क्लियर हो गया यहाँ तक। और एक लाइन है x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट 2 है। तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहले फिगर ही इसका, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है इसका। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी बच्चा इसका फिगर नहीं बना पाता है, जल्दी जल्दी बच्चा इसका फिगर नहीं बना पाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रेडियस हमने ये मान ली। एक सर्कल बनाइए, दोनों तरफ से बराबर एरिया को ले जाए और बना दिया एक सर्कल हम लोगों ने। यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया a,0। क्लियर, क्योंकि रेडियस ए है तो सेंटर से रेडियस ए ही होगी। और ये हमारा क्या बन गया, 0,0 सेंटर हो गया। एक लाइन है, अगर कोई तुमसे कहता है कि x बराबर 1 का फिगर ग्राफ खींचो, तो x बराबर 1 होगा, तुम ऐसी लाइन खींच देते हो, ऐसी लाइन तो खींच देते हो। x बराबर 1 पे ऐसी लाइन तो खींच दोगे बाई एक्सिस के पैरेलल में। लेकिन x बराबर a रूट 2 है, a रूट 2, a बाई रूट 2 का मतलब समझिए a बाई 2 नहीं दिया गया है। a बाई 2 अगर होता तो इसका मतलब आधा कर लेते हम, भाग रूट 2 का दिया गया है। रूट 2 का मतलब रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, और डिवाइड करेंगे तो नंबर भी कुछ आएगा। तो यानी कि ये 20 से न जाके थोड़ा और उधर से ले जाएंगे, लगभग इतना ले गए यहाँ से, ले गए यहाँ से, क्योंकि 20 से तो नहीं ले गए, बीच की डिस्टेंस तो ये हो गई लगभग। और a बाई रूट 2 निकालना है, तो ये a बाई रूट 2 का बना पॉइंट बन गया। तो a बाई रूट 2 बना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया a बाई रूट 2, 0। ये भी लाइन यहाँ तक क्लियर हो गई। क्लियर, a बाई रूट 2, 0 हो गया। और बात करते हैं इसकी, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन a बाई 2 है, याद रखना है। a बाई 2, 0, ये बीच का हो गया, ये सेंटर है पूरे का, इस लाइन का बीच का है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्मॉलर पार्ट पूछ रहा है। तुमने देखा जब इसने इस लाइन को, सर्कल को काटा, तो छोटा भाग इधर ही का तो हुआ भाई, छोटा भाग ये हुआ, ये स्मॉलर पार्ट हुआ आपका। और लार्जर की बात की जाए तो यहाँ से इधर वाला जितना बचता है ये लार्जर पार्ट में आता है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है पेपर में, कभी कभी लार्जर पार्ट भी पूछ देता है। तो बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है इसको, वो मान लिया। ए, यहाँ बी, सी और डी हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया निकालना है, ऐसा भी नहीं लिखा है। ना वो कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी कि एरिया हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक एरिया निकाल के छोटा सा एरिया निकालकर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आप सिमेट्रिक पढ़ते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जितना ये ऊपर भाग काट रहा है उतना ही भाग नीचे काटेंगे। जैसे हम ये अपना हाथ लिया और इस हाथ के ऊपर ये हाथ रख दिया, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक का मतलब नीचे वाला हाथ हमको अब दिख नहीं रहा है, कंप्लीट उसने कवर कर लिया है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब सिमेट्रिक होने के बावजूद हमारे पास 2 पार्ट निकल आए। पूरे का क्या एरिया लिखेंगे आप, ए बी सी डी ए। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ए। एरिया ऑफ रीजन क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ए। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन, रीजन का नाम बताएं, एरिया ऑफ रीजन, रीजन का नाम, पूरा रीजन ए बी सी डी ए, मतलब जहां से चले वहीं पहुंचे, घूम के आए। ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी सी बी ए,
ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी डी ए बी, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी डी ए हमें इसका एरिया ऑफ रीजन निकालना है। चित्र को थोड़ा सा बगल में ले गए हम लोग। अब हमें इसका एरिया रीजन निकालने के लिए बताया इसका और इसका निकाल के किसका गुणा कराना है, 2 का, क्योंकि कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन क्या लिखा जाएगा, यहाँ एरिया लिख दिया, बहुत है। ए बी डी ए समझदार है, ए बी डी ए का एरिया निकाल के उसका दुगुना कर देंगे। तो यहाँ तक एक एक स्टेप क्लियर है। चाहे तो आप इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं ताकि रखने में लास्ट में आपको आराम रहे। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर एरिया किसका निकालने जा रहे हैं, तो एरिया ऑफ रीजन हम निकाल रहे हैं। ए बी डी ए का एरिया निकालने जा रहे हैं, और जब आ जाएगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके पूरे का एरिया आ जाएगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पर देखा जाए तो लिमिट तो मिल ही चुकी है, a/√2 से a हमें लिमिट मिल चुकी है, a/√2 से a। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि लिमिट हमारे पास हो गई है, a/√2 से छोटा होता है, और यहाँ पे हो गया a। ये लिमिट क्लियर हो गई, लिमिट क्लियर हो गई। a/√2 से a लिमिट लगाना है हमको। बाई dx लिखना होगा, y इंटू dx लिखना होगा, बताया था उसी मेथड से करना होता है। इसको आप dx कहते हैं, इसको y कहते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया y इंटू dx। क्लियर। यहाँ तक स्टेप कई क्वेश्चन ऐसे हम लोग करा चुके हैं। y की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर निकाली जाए तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, y की वैल्यू निकल के आएगी रूट के अंदर a² माइनस x²। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे शो भी कर दे रहे हैं कि x² प्लस y² इक्वल टू a² था, तो y की वैल्यू यहाँ से निकली रूट a² माइनस x²। इसको आप इस तरीके से वहाँ पर एग्जाम में शो कर सकते हैं। तो यहाँ भी शो करेंगे, y की जगह पर रूट a² माइनस x² इंटू में लिखेंगे dx, एंड लोअर लिमिट है a/√2 और अपर लिमिट हमारे पास a है। अब यहाँ पर हमें फार्मूला फिर से वही लगाना होगा जो क्वेश्चन नंबर 6 में भी लगा है, रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। तो उसका फार्मूला क्या होता है, x/2 रूट के अंदर क्या होता है a² माइनस x² प्लस a²/2। जितनी बार फार्मूला लगाएं उतनी बार फार्मूले को लिखें जरूर ताकि कंठस्थ हो जाए। और लिमिट लगा दी a√2 से a हमने। क्लियर। यहाँ तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और चैनल पे आप नए हो या पुराने हो, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बात का भी ख्याल रखे हैं। तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे, उसके बाद कौन सी लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट यहाँ पर बच्चों क्या है a, और लोअर लिमिट क्या है a/√2। ऊपर वाली अपर होती है, नीचे वाली लोअर होती है, याद करने में भी आसानी। अपर लिमिट a लगाने जा रहे हैं तो a लगाएंगे तो ये बन जाएगा a/2। रूट के अंदर क्या आएगा a² माइनस x की जगह ये रखेंगे a² आएगा, प्लस a²/2 बनेगा हमारा, साइन इनवर्स बनेगा, और x की जगह a/a रखेंगे, a से a कट गया 1 बार में। अपर लिमिट तो हमने लगा दी। अब कौन सी लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट लगानी है। माइनस का निशान लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाने जा रहे हैं। x की जगह रखेंगे a/√2, a/√2 रखेंगे तो ये बन जाएगा a/2√2। ये इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से ही है, और 2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नहीं बन जाएगा ये क्या, तो a/2√2 हमने यहाँ पर रखा, x के स्थान पे a/√2 रखेंगे, 2 पहले से है तो मल्टीप्लाई करके a/2√2 बन गया। रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट के अंदर जाएंगे, रूट के अंदर लिखा है a² माइनस x²। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a/√2, a/√2 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर होता है a² और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। ये पूरे रूट में चल रहा है, याद रखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद किसका साइन लगा है, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखा है a²/2,
तो ए स्क्वायर बाई 2 लिखें, यहाँ साइन इनवर्स लिखें। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बाई रूट 2, तो ए बाई रूट 2, लेकिन यहाँ ए अपॉन में है तो ए अपॉन में हमने लिख दिया। छोटा ब्रैकेट बंद करें, स्मॉल ब्रैकेट बंद करें और लार्ज ब्रैकेट को लगा दें। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ गौर करें कि ए से ए कट गया 1 बार में, और कहीं भी कट रहा है तो काट दें। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू हो गई 0, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 0, काम खत्म, 0 आया। 1 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 90 की, यानी कि π/2 की। तो ये कैलकुलेशन हमारा क्या बोलेगा, ये कैलकुलेशन आएगा ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू 1 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 90 की, किसकी होती है, तो इसको लिखेंगे हम π/2, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री अर्पित, और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90। और ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर में तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। अलग कहीं सॉल्व कर सकते हैं, 2a स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हुआ, और अपॉन में क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, रूट 2 बनेगा। 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 ही आएगा, क्योंकि पेयर बनेगा नहीं। आगे बढ़ जाए, आगे क्या लिखा है, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लगाएं, साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, यानी कि π/4 हुआ है, साइन 45 हो गया ये यहाँ तक। अब इसको हमें सॉल्व करना है केवल, तो सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा πa²/4, क्या बनेगा, ये बनेगा πa²/4, माइनस का साइन लगाएंगे, ये क्या बनेगा, a²/√2 का मल्टीप्लाई √2 में 2 2 2 या 4 बना, और उसके बाद आगे जाए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये क्या बनेगा πa²/8। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, πa²/8 माइनस πa²/4 में से इसको माइनस करें, या कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, पहले माइनस कर लें। अगर आपसे कोई कहता है कि 1/4 में से 1/8 को माइनस करें तो बच्चों क्या आएगा, 1/4 में से 1/8 को माइनस करते हैं तो एलसीएम 8 आएगा, तो ये 1/8 बचता है, कितना बचता है, 1/8, कितना बचता है, तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर सेम है, 1/8 बचा, माइनस करने पर हमें बस, तो πa² 1/8 इंटू में πa² लिख दिया हमने, कोई समस्या। और माइनस में क्या है, a²/4। अब कॉमन ले, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन है a²/4। देखिए a² दोनों में 4 और 8 में छोटा कॉमन क्या हुआ, 4, तो बचता क्या है आपके पास, a²/4 आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा पाई बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 2 8 होता है, और माइनस ये पूरा कॉमन चला गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।